रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 3 बातों पर हमने ध्यान दिया। ऊपर तथा नीचे की संख्या को गुणा करना। अगर किसी भी प्रतीक के आगे हम आगे संख्या लगाते हैं और नीचे की संख्या है तो दोनों को गुणा किया जाएगा। बराबर की संख्या को जोड़ना, यानी नीचे अगर किसी भी तत्व के नीचे अणुओं की संख्या लग रही है और वो बराबर में है तो उसको हम जोड़ेंगे। जैसे मैंने हाइड्रोजन के इधर 2 लगाए, नीचे 2 है तो 2, ये ऊपर नीचे की संख्या हो गई, ये गुणा हो गई। लेकिन 4 जब हाइड्रोजन की संख्या है और नीचे 2 है तो 4 और 2 दोनों बराबर की संख्या है, इसलिए इन दोनों को क्या हमने किया, जोड़ा। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6। ये मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। उसी प्रकार देखो, अणुओं की संख्या को तत्व के सामने रखना, यानी कोई भी प्रतीक है या तत्व है उसके आगे हमें कोई भी संख्या लगानी है कि जितने परमाणु संख्या लगानी है वो हमेशा एलिमेंट्स के सामने लगाई जाएगी, तत्व के सामने रखी जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, उससे आपको पूरी ये गणित समझने में आ जाएगी किस प्रकार है। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल सिंपल सा वही उदाहरण लेते हैं, Mg + O2 क्या बना, MgO। अगर हम इनकी भौतिक अवस्था दर्शाएं, ये सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये किस में बना, सॉलिड अवस्था में। अब इस समीकरण को हमने पहले देख लिया था कि ये असंतुलित है। वापस से देखेंगे, मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन में कितनी है, 2 है। इधर देखेंगे मैग्नीशियम में कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन में कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या में अंतर है। इधर ऑक्सीजन बढ़ रहा है और इधर उत्पाद में ऑक्सीजन क्या है, कम है। ये तो अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कम है और अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। तो हमको इनको दोनों को बराबर करना है, तब रासायनिक समीकरण को क्या माना जाएगा, संतुलित माना जाएगा। और उसे हम किस विधि में काम में लेंगे, अनुमान विधि। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या बराबर है, हमें कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2। तो हमें यहाँ पर 2 लगाना है, तो 2 हम कहाँ लगाएंगे, तीसरा नियम लागू होता है कि अणुओं की संख्या को तत्व के सामने लगाना है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा एक यौगिक है, तो हमें 2 लगाना है, तो 2 कहाँ लगाएंगे हम, इस पूरे यौगिक के सामने, अर्थात यहाँ लगाएंगे हम। इस 2 को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ 2 को लगाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 2 यहाँ ऊपर है, ऑक्सीजन के नीचे 1 है, तो ऊपर नीचे की संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, बराबर हो गए ऑक्सीजन। इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 थी, यहाँ पर भी कितनी हो गई, यहाँ 2 लगाने पर 2 एकम 2, यानी हम अनुमान के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। लेकिन ध्यान दो, इधर ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन ये 2 इस मैग्नीशियम तत्व के सामने भी माना जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या बढ़ गई। जब मैग्नीशियम की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या को इसके बराबर रखना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो इसी मैग्नीशियम के आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 एकम 2, यानी दोनों तरफ, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो गए, यानी दोनों तरफ समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2Mg सॉलिड अवस्था में प्लस O2 किस अवस्था में, गैस अवस्था में, क्या बनेगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस समीकरण को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिंपल सा उदाहरण है, C+O2 क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यानी कोयला, कोयले को अपन ने जलाया, जलाने पर कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, दम घोटू गैस CO2। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए, अगर इस समीकरण को देखें कि संतुलित है क्या असंतुलित है, देखते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, यानी ये पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ये हम विधियां काम में लेते हैं, जिससे हम समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं।